दीपक पटेल है और आज के इस प्रोग्राम में हमने छोटे से वर्कशॉप का आयोजन किया है। अभी हमने कागज में देखा था कि एक प्रक्रिया की गई पेशेंट के ऊपर जब वो बेहोश हो गया था, उसका नाम CPR है। CPR का मतलब होता है हृदय श्वसन पुनर्जीवन। मतलब जब भी कभी किसी व्यक्ति की सांस बंद हो जाती है या हृदय गति बंद हो जाती है तो उस अवस्था में हम पेशेंट को CPR प्रदान करते हैं। अब मेरे साथ हैं मैडम भाग्यलक्ष्मी, वो आपको दिखाएंगी कि एक सही तरीके से CPR कैसे दे सकते हैं। सब लोग ध्यान से सुनिए, CPR हर एक व्यक्ति को आना चाहिए क्योंकि इमरजेंसी किसी के भी घर में किसी भी समय किसी भी जगह पर हो सकती है। तो ऐसी इमरजेंसी को हमें कैसे देखना है ये वर्कशॉप इसी बारे में है। तो आपके दिमाग में पहला सवाल ये आएगा कि CPR होता क्या है। तो CPR एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति जिसकी श्वास बंद हो गई हो या हृदय बंद हो गया हो तो उसको हमें फिर से पुनर्जीवित करना है। मतलब हृदय को फिर से धड़कना स्टार्ट करवाना है और श्वास को फिर से अपने आप शुरू करवाना है। अब हमें कब देना है किसी को CPR, हम कब दे सकते हैं। तो CPR देने के लिए सीधी सी बात होती है, जैसे कोई पेशेंट बेहोश हो जाता है तो जब वो बेहोश होता है तो सबसे पहले हमें उसकी श्वास को चेक करना है कि वो सांस ले रहा है कि नहीं। उसके लिए हम सिंपली अपनी उंगलियों को उसकी नाक के सामने रख के या उसकी छाती को देख के हम बता सकते हैं कि वो सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है। इससे हमें पता चल जाएगा कि श्वास ले रहा है या नहीं ले रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज हमें ये चेक करना है कि उसकी पल्स चल रही है कि नहीं, मतलब नाड़ी मिल रही है कि नहीं। नाड़ी को चेक करने के लिए सबसे अच्छी और उपयुक्त जगह होती है गले के पास की धमनियाँ, जिसको कि मैडम जो बता रही है। आप सभी देखिए, आपका जो श्वसन नली है ये सामने, इसके बगल में अगर आप ऐसी उंगलियां रखेंगे तो आपको आपकी पल्स फील होगी, मतलब आपको अपनी हृदय की धड़कन यहाँ से आपको महसूस होगी। अगर पेशेंट में ये हृदय की धड़कन नहीं मिल रही है तो आपको बिना समय गवाए तुरंत CPR देना स्टार्ट करना है। CPR देने के लिए सबसे पहले जैसे कोई पेशेंट बेहोश हो जाता है तो सबसे पहले हमें पेशेंट के पास जाना है। जैसे 20 सड़क पर बेहोश हो गया तो ट्रैफिक चल रहा है, उसके कुछ ले जाने का डर है, तो सबसे पहले पेशेंट को या उस व्यक्ति को हमें सड़क के कोने पे लाना है किसी सुरक्षित जगह पे, या किसी जगह पर आग लग गई हो, पेशेंट मतलब कोई व्यक्ति बेहोश हो गया है तो उसको ऐसी जगह पर लेके जाना है जहाँ हम भी सुरक्षित हो और वो व्यक्ति भी सुरक्षित हो। जब ऐसा हो जाए तो हमें सबसे पहले जोर से चिल्ला के लोगों को बुलाना है और किसी से बोलना है कि वो एम्बुलेंस को बुलाए। और जब एम्बुलेंस को बुलाने के साथ साथ हमें पेशेंट को चेक करना है, जिसमें 5 से 10 सेकंड के अंदर हमें श्वास को और उसके दिल की धड़कन को चेक करना है। उसके बाद हमें CPR स्टार्ट करना है, मतलब हृदय श्वसन पुनर्जीवन शुरू करना है। तो अगर हमें उसकी दिल की धड़कन नहीं मिलती तो हमें CPR देना है। तो CPR देने के लिए हमें उस व्यक्ति के सीने के बीचों बीच, सीने के नीचे की तरफ और बीचों के बीच जोर से हमें 1 मिनट में कम से कम 100 से 101 बार हमें इस तरीके से दबाना है। इससे क्या होगा, जो हमारा हृदय है वो आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम तरीके से धड़कना शुरू करेगा और पूरे शरीर में रक्त का संचार फिर से आ जाएगा। और ये हमें हर 30 बार दबाने के बाद और छोड़ने के बाद हमें एक सांस देनी है। तो हमें जोर से गिनना है। जैसे हम स्टार्ट करेंगे बोलेंगे मैम, जैसे हम स्टार्ट करेंगे बोलेंगे 1 2 3, मतलब गिनती करना है। करिए मैम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 हो जाने के बाद हमें उसको माउथ टू माउथ मतलब मुख से मुख के द्वारा हमें एक सांस देनी है और हमें देखना है उसकी नाकों को बंद करना है, उसके मुंह को खोलना है, उसके माथे को पीछे की तरफ धकेल के जिससे श्वास नली खुल जाए और हमें उसके मुंह में एक बार फूंक के देना, उसको हवा देनी है। और हमें देखना है कि उसका चेस्ट मतलब उसका सीना ऊपर उठता है कि नहीं उठता है, ठीक है। उसके बाद हम फिर से CPR देना स्टार्ट कर देंगे। इसके बाद हम
तो आप पर्सनली आके यहाँ पर पूछ सकते हैं, पर सभी को CPR आना चाहिए क्योंकि इमरजेंसी कभी भी किसी को भी हो सकती है। इसके बाद एक डांस है, कृपया थोड़ी देर और के और उसका आनंद लें।